आप सभी को अभी तक जो है राष्ट्रीय परिदृश्य हुआ था। अब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तीसरी वीडियो में हम लोग मिल रहे हैं इस समय। अब देखिएगा आप सभी कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हम सभी देखेंगे। एक मिनट, हाँ, इसको हम देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए, देखिए 1 टन वजनी सुपर कंडक्टिंग मैग्लेव वाहन 2 सेकंड में इस वाहन ने 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पहुंचाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम किया है चीन ने। और चीन ने कमाल का काम और भी किया है। इसने जो है गर्भ निरोधक जो है उद्देश्य, जो भी चीजें बनती हैं जन्म दर को बढ़ाने के उद्देश्य से, गर्भ निरोधक जितने भी चीजें आवश्यक बनती हैं सामग्री, उन पर क्या क्या लगा, टैक्स लगाने वाला पहला देश बना है वो चाइना। ये सब काम चाइना के द्वारा जो है। नेक्स्ट देखिए, क्रिप्टो करेंसी और माइनिंग ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दे दिया तुर्कमेनिस्तान ने। क्रिप्टो करेंसी, माइनिंग और ट्रेडिंग का जो है कानूनी मान्यता देने का काम वो है तुर्कमेनिस्तान देश ने किया है। और विश्व में पहली बार कीट की प्रजाति को जो है 2 नगरों में, पेरू के 2 नगरों नगर पालिकाओं ने कानूनी अधिकार दे दिया है बिना डंक वाले मधुमक्खियों को। बिना डंक वाली मधुमक्खियों को पेरू के 2 नगर पालिकाओं ने क्या दे दिया है, कानूनी अधिकार देने का काम किया है। अब आप देखेंगे कि वेनेजुएला वेनेजुएला बहुत चर्चित रहा है। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रम्प महोदय ने वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, उनकी पत्नी सेलेमा फ्लोरेंस को जो है गिरफ्तार कर लिया था 3 जनवरी 26 को। जो है वेनेजुएला बहुत चर्चित में रहा था देश, तो मैक्सिमम संभावना है आने की भविष्य के एग्जाम में। और इसके साथ साथ एक बहुत चर्चित घटना उस समय थी, आपने देखा होगा, इथोपिया। इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है इथोपिया। इसे 12,000 साल बाद एक ज्वालामुखी है, हेली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ 12,000 साल बाद इथोपिया में। इसकी जो राख की गुबार थी वो 25 नवंबर को भारत के कई हिस्से से गुजरता हुआ चाइना तक, इतना बृहद इसका था विस्फोट कि वहां तक पहुंच गया है। इसके साथ साथ देखिए, लिथुआनिया की सरकार ने जो है मौसम संबंधी गुब्बारे जो है बार बार छोड़े जा रहे थे, जो है बेलारूस के द्वारा, तो इस देश में आपातकाल घोषित कर दिया है बेलारूस ने। लिथुआनिया की सरकार ने किस पड़ोसी देश से लगातार आ रहे मौसम संबंधी गुब्बारे, बेलारूस से आ रहे मौसम संबंधी गुब्बारे को जो है के लिए जो है आपातकाल घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कि यूरो यूरो अपनी आधिकारिक मुद्रा अपनाने वाला एक नया देश बना है बुल्गारिया। बुल्गारिया ने जो है, क्योंकि अब देखिए यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष और वहां के महासचिव दोनों जो है 26 जनवरी 2026 को चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। ये वहां से देखिए, और वैसी यूरो जो रीजन है वहां के आधिकारिक मुद्रा जो है बुल्गारिया ने अपना लिया है। इसके साथ साथ देखिए, अफ्रीकी देश क्षेत्र में रिवर ब्लाइंडनेस रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला देश कौन है, नाइजर। नाइजर नाइजर जो है ये देश है। नेक्स्ट देखिएगा, दिसंबर 25 में किस देश ने जो है जेट विमान के बराबर गति वैक्यूम ट्यूब से 100 किलोमीटर पर घंटा की सुपर कंडक्टिंग मैग्लेव ट्रेन चलाई है, और चीन ने। अभी जो पीछे देखे थे उसी चीज के दो रूपों में आ सकता है इस चीज को। और भारत के नेतृत्व में जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है, ए IBCA का जो इसका लीडर रहा है, इसके नेतृत्व में, भारत के ही नेतृत्व में चीज बना था, उसमें 19वां देश बनने जो सदस्यता लेने का काम किया रसिया ने। किसने, रसिया ने। दिसंबर 25 में कौन सा देश 400 वर्ष पुरानी पारंपरिक डाक सेवा बंद कर दिया है। दुनिया का पहला ऐसा देश हुआ है जिसने डाक को ही बंद किया, डेनमार्क डाक को जो है पहला देश बन गया है बंद करने वाला। 400 सालों से जो पुरानी व्यवस्था चल रही थी। किस देश ने के वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग तकनीक का प्रयोग कर बिना कांटों वाली मछली गिबेल कार्प को विकसित किया है, चाइना ने गिबेल कार्प विकसित किया जो बिना कांटों की है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित करने वाला दुनिया का पहला देश ऑस्ट्रेलिया। 16 वर्ष से कम जो बच्चे हैं सोशल मीडिया उनके लिए बैन करने का काम किया है ऑस्ट्रेलिया ने। अच्छी पहल। टाइम पत्रिका ने यार दिसंबर 25 को पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है, आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को जो है पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है, किसने, टाइम मैगजीन ने।
जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसको सौंपी? इटली। तो G7 जो कंट्रीज हैं वहां पर रसिया को क्योंकि निकाल दिया, पहले G8 था, अभी G7 हो चुका है, तो जर्मनी ने जो है इसकी अध्यक्षता सौंप दी है इटली को। किसको? इटली को। इंपॉर्टेंट है। ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार अधिक गर्मी और भूमि उपयोग में बदलाव के कारण इस सदी के अंत तक कितनी प्रजातियां पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगी? तो 8,000। ऐसे आ सकता है कि किस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हाल ही में एक अध्ययन के द्वारा बताया कि गर्मी और भूमि के उपयोग में जो बदलाव की प्रक्रिया चल रही है, इस कारण जो है करीब इस पृथ्वी की 8,000 प्रजातियां क्या हो जाएंगी? विलुप्त हो जाएंगी। ध्यान दीजिएगा। अगला है, कौन सा देश स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए एक बार जीन थेरेपी आईटी विस्मा करके जो है देने वाला दुनिया का पहला देश बना हुआ? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए जो है एक जीन थेरेपी देने का काम करने वाला जो है TIITVSMA करके बना हुआ है यूएई के द्वारा। ब्रिटिश आर्किटेक्ट कलाकार लर्निंग डिसेबिलिटी वाली पहली विजेता जिन्होंने अपनी लिपटी कपड़े की मूर्तियों के लिए जो है 2025 का टर्नर पुरस्कार किसको मिला है? नैना कालू। तो नैना कालू को क्या मिला? नैना कालू को टर्नर पुरस्कार मिला है। ठीक है। ब्रिटिश आर्किटेक्ट कलाकार हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क में शामिल किया? 72 ऐसे शहर हैं जिसको यूनेस्को ने शामिल किया है। किसमें? ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क में। ध्यान दें। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन ने टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे घोषित किया है? लेनार्डो डिकैप्रियो। डिकैप्रियो लेनार्डो डिकैप्रियो को टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया टाइम मैगजीन द्वारा। किसको? लेनार्डो डिकैप्रियो को। ठीक है। नेक्स्ट है हनुक्का। हनुक्का उत्सव जो है दिसंबर में, ये बांडी बीच ऑस्ट्रेलिया का, जहां पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी, 15 यहूदियों की मृत्यु हो गई, तो बहुत चर्चित रहा था। 15 यहूदी नागरिकों की मृत्यु हो गई ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर हुआ था? बांडी बीच। बांडी बीच कौन सा उत्सव था? हनुक्का। तो कई सारे पूछ सकता है कि हनुक्का उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। जो है हाल ही में दूसरे तरीके से पूछा जाएगा, किस बीच पर ऑस्ट्रेलिया के जो है 15 यहूदियों की हत्या कर दी गई थी आतंकवादियों द्वारा? तो बांडी बीच पर। या बांडी बीच कहाँ स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2025 में देश दुनिया का ऐसा पहला देश जिसे अपनी पूरी राष्ट्रीय पाक कला और व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता मिली? इटली। इटली ऐसा देश है, पहला देश है जिसने अपनी पूरी राष्ट्रीय पाक कला और व्यंजनों के लिए यूनेस्को की कौन सी मान्यता मिल गई? इटली। इटली देश को। दिसंबर 25 में किस देश ने 26 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने के? रसिया ने कहा है कि अब हम चंद्रमा पर क्या बनाएंगे? विद्युत संयंत्र बनाएंगे। ध्यान दें आप। नेक्स्ट है अर्मेनिया। अर्मेनिया ने दिसंबर 25 में जैव विविधता पर एक सम्मेलन के 17वें पक्षकार सम्मेलन कोप 17 जैव विविधता पर कहाँ हुआ? अर्मेनिया पर। अर्मेनिया में कोप 17 हुआ, जिसने अपना आधिकारिक लोगो जारी किया है दुर्लभ नीली तितली। तो कोप 17 कहाँ होगा? अर्मेनिया में होगा। और यह उसका लोगो क्या है? जो है दुर्लभ नीली तितली। ठीक। नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 25 में अमेरिकी सीनेट जिसे किसे नासा 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 का जो है प्रमुख बनाया गया? अरबपति जेरेड पीटरसन। नासा के प्रमुख कौन बने हैं? जेरेड पीटरसन। दिसंबर 25 में ब्लू ओरिजिन न्यू शेपर्ड रॉकेट से अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर पर जो है यात्रा कर डाली है ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट से जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर है मिची बंटहास जर्मनी की एरोस्पेस इंजीनियर हैं, जो कि ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट से अंतरिक्ष में पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बनी है यात्रा करने वाली। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन ने 41,000 करोड़ की लागत से किस किस नाम से दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का निर्माण किया है? तियनसियान पर्वत श्रृंखलाओं में किया है, तियनसियान सेंगली सुरंग। ध्यान दें कि दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का निर्माण करने का 22.13 किलोमीटर है, 22.13 किलोमीटर। ये कहाँ पे? तियनसियान सेंगली। तो चाइना भी पूछ सकता है देश के नाम पे कि कौन सा देश हाल ही में सबसे लंबी सुरंग का निर्माण करने का ऐलान किया है? तो है चाइना। नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 25 में किस देश ने विश्व के पहले वायरलेस रेल काफिले का सफल परीक्षण किया? चाइना ने। ऐसा जो है रेल है वायरलेस काफिले का चाइना ने किया है। तो चाइना से बहुत सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं। नेक्स्ट भी चाइना से है कि विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन प्रस्ताव रखा है चाइना ने। चाइना रखा कि सभी विश्व के लोग
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सहयोग के लिए एक संगठन बनाने का काम करे, चाइना के ऐसा पहल किया है। नवंबर 25 में पश्चिमी यूरोप को प्रभावित करने वाला चक्रवाती तूफान क्लाउडिया 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 चक्रवाती तूफान कहाँ पे आया? ये पश्चिमी यूरोप में आया। इसका नामकरण किसने किया? स्पेन ने। स्पेन नाम दिया क्लाउडिया। यह चक्रवाती तूफान कहाँ है? पश्चिमी यूरोप में आया। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से 120 फीट की दोहरी कैरिजवे बेली ब्रिज का उद्घाटन किया श्रीलंका में। दिसंबर 25 में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 25 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? संयुक्त अरब अमीरात। ध्यान दीजिएगा, आर्टन कैपिटल ने ऐसा जारी किया है कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली किस देश का है? संयुक्त अरब अमीरात का है। 3 से 6 नवंबर 25 को के बीच दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया अबू धाबी यूएई में। नवंबर 25 में मध्य फिलिस्तीन में आए भूकंप उष्ण कटिबंधीय तूफान कलमैगी को यह नाम किस देश द्वारा दिया गया था? उत्तर कोरिया द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया था? उत्तर कोरिया के द्वारा। नवंबर 25 में मध्य फिलीपींस में आए भयंकर उष्ण कटिबंधीय तूफान कलमैगी को यह नाम किसने दिया था? उत्तर कोरिया ने दिया था। हाल ही में इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना? उरुग्वे। उरुग्वे ने क्या कि इच्छा मृत्यु को वैध बना दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है? उरुग्वे बना है। दिसंबर 25 में ग्लोबल एआई इंडेक्स कौन सा शीर्ष देश रहा? अमेरिका रहा। अमेरिका देश जो है ग्लोबल एआई इंडेक्स 25 में शीर्ष पर रहा अमेरिका। ठीक है। दिसंबर 25 में आयोजित ट्रैवल लेजर इंडिया के बेस्ट अवार्ड समारोह में किस एयरपोर्ट को किस बार वैश्विक विमान क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए 25 का विश्व सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया? सिंगापुर का चांगी जो है हवाई अड्डा विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया, सिंगापुर चांगी। सबसे पहले विश्व के डेब्यू मीडिया इवेंट के लिए ब्रिज समिट 25 का आयोजन कहाँ किया गया? अबू धाबी यूएई में। विश्व के सबसे डेब्यू मीडिया इवेंट के लिए ब्रिज समिट का आयोजन कहाँ किया गया? अबू धाबी यूएई। अक्टूबर 25 में परमाणु ऊर्जा से चलने वाले दुनिया की पहला क्रूज मिसाइल, ये पूछ सकता है कि 9M730 ब्यूरेस्टनिक का परीक्षण किस देश ने किया? रसिया। तो ऐसा देश रसिया जो परमाणु ऊर्जा से चलने वाला क्या बनाया? पहला क्रूज मिसाइल। उसका नाम क्या है? 9M730 करके है। ध्यान दीजिएगा, रसिया के द्वारा है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टर 25 रिपोर्ट के अनुसार का प्रकाशन नवंबर 25 में किया गया। अनुसार जापानी शहर टोक्यो को पीछे छोड़ते हुए कौन दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला शहर बन गया है? जकार्ता। ध्यान दें, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 25 में आई थी, जिसका नवंबर 25 में प्रकाशन हुआ था। उसके अनुसार पहले जापान का जो टोक्यो था वह दुनिया का सर्वाधिक आबादी, करीब उस शहर में 4.2 करोड़ वाला आबादी वाला शहर था टोक्यो, लेकिन अब इंडोनेशिया का जकार्ता इसको पीछे जोड़ चुका है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, चर्चा में रहा है, आएगा। नवंबर 25 में जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 26 में विश्वविद्यालय 100 अंक प्राप्त करने वाला कौन सा? लुंड विश्वविद्यालय। कहाँ का? स्वीडन का लुंड विश्वविद्यालय जो है क्यूएस यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 9 से 15 अक्टूबर 25 को आईयूसीएन जो है कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? अबू धाबी यूएई में आईयूसीएन कांग्रेस का उद्घाटन जो है सम्मेलन आयोजन हुआ था 9 से 15 अक्टूबर के बीच में। आर्मेनिया देश जो है जहां पर प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ आईयूसीएन का नया, ये देखिए आर्मेनिया क्या बन गया? आईयूसीएन का अध्यक्ष बना है। इसकी सम्मेलन कहाँ हुआ था? अबू धाबी यूएई में। ध्यान दें। G20 26 का कहाँ प्रस्तावित है? अमेरिका में। G20 26 कहाँ प्रस्तावित है? अमेरिका में। G20 प्रस्तावित है अमेरिका में। हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर JUNO जो है जियांगमेंग भूमिगत वेधशाला का निर्माण किया है? चाइना ने ऐसा किया है, भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर बनाया है चाइना ने। किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? चाइना। थोरियम यूरेनियम ईंधन में के रूपांतरण में सफलता पाई है चाइना ने। नवंबर 25 में न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा बनाया है किस संस्थान? यूनेस्को ने। न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए कोई जो है नैतिक ढांचा बनाने का काम किया है, बनाने का काम किया है यूनेस्को ने।
अक्टूबर 25 में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया? फिलीपींस ने। फिलीपींस ने पहला कोरल क्रायो बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति कौन से देश के राष्ट्रपति ने प्रशांत महासागर में दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू दिया? तो पलाऊ देश है जिसमें लाइव जो है अंडर वाटर में इंटरव्यू दिया है वहां के राष्ट्रपति महोदय ने, पानी के अंदर से पलायू की जो है, इसलिए कि भाई ग्लोबल वार्मिंग से विश्व जागे, नहीं तो इनका ऐसे देशों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अक्टूबर 25 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के 90वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तुवालू। अभी देखना अर्मेनिया भी था, अर्मेनिया के बाद कौन हुआ? तुवालू जो है, तुवालू। 26 अक्टूबर 25 को कुआलालंपुर आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश आधिकारिक रूप से आसियान का 11वां देश बना है? तो तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते किसका 11वां सदस्य बना आसियान। कहाँ आयोजन हुआ था इस बार का 25 का? कुआलालंपुर में। दुनिया का ऐसा पहला देश जिसने क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है तो भूटान। भूटान जो है वह क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू करने वाला पहला देश बना है। गूगल ने अपने किस नाम से 7वीं पीढ़ी का AI बनाया चिप बनाया है? आयरन वुड। गूगल ने 7वीं पीढ़ी का AI चिप बनाया, उसका नाम आयरन वुड के। हाल ही में जारी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट GFRA 25 रिपोर्ट किस महाद्वीप में सबसे बड़ा वन क्षेत्र होने का आंकड़ा प्रस्तुत किया है? जो दुनिया का वन क्षेत्र का कितना परसेंट है? 25। यूरोप। चीन ने हाल ही में कहाँ पर दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? गोबी के रेगिस्तान में। चीन ने हाल ही में कहाँ पर दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? गोबी के रेगिस्तान, जो चीन और मंगोलिया में विस्तृत है। चीन के गुइझोउ में निर्मित विश्व का पहला सबसे ऊंचा पुल, ध्यान दें सबसे ऊंचा पुल जो है अक्टूबर 25 में किया गया हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज बेपइन नदी पर। बेइपन नदी है चाइना की, वहां पर जो है सबसे ऊंचा पुल बना, उस पुल का नाम क्या है? हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। ध्यान दें इस चीज को, सबसे ऊंचा पुल बना किस नदी पर? बेइपन नदी पर। अक्टूबर 25 में WHO ने किस देश को मां के से बच्चे में होने वाले हेपेटाइटिस बी संक्रमण को सफलतापूर्वक समाप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली? इसको मान्यता मिल गई मालदीव को। जो मां से हेपेटाइटिस बी बच्चों में होता है, WHO ने घोषित कर दिया कि मालदीव में अब ऐसे कोई केस नहीं है, से मुक्त कर दिया। दिसंबर 25 में पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस किसे नियुक्त किया गया है? आसिम मुनीर को। हाल ही में अफ्रीकी देश सूडान ने किस देश को अपने पहले रेड सी क्षेत्र में नौसैनिक बेस बनाने की मंजूरी दी है? रसिया को जो है सूडान ने जो है रेड सी में, लाल सागर में जो है बनाने की अनुमति दे दी है। क्या? नौसैनिक बेस। ये जो है वैश्विक स्ट्रेटेजिक के रूप में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है घटना। खाड़ी देश जिसने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों हेतु शोषणकारी कफाला व्यवस्था कहाँ संबंधित है? सऊदी अरेबिया से। इसको समाप्त करने का काम किसने किया? सऊदी अरेबिया ने। दिसंबर 25 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के समय भारत के नेतृत्व वाले किस संगठन का सदस्य, वही IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना है? रसिया। ठीक है, जब आए थे पुतिन दिसंबर 25 में तो उन्होंने इस पर शामिल होने की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन बांग्लादेश, यह पहला दक्षिण एशियाई देश बना है बांग्लादेश। नवंबर 25 में किस यूरोपीय देश ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध? 16 साल कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। 15 साल कहाँ पे? डेनमार्क में। ध्यान दें। अब्राहम समझौता अकॉर्ड नवंबर 25 में शामिल होने वाला पहला C5 ध्यान दीजिएगा। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, 5 देश ऐसे हैं जिनको C5 कहा जाता है, जिसका कजाकिस्तान ऐसा देश है जो कि अब्राहम समझौता जो मिस्र और इसराइल इन सब देशों के बीच में हुआ था ताकि जो है मिडिल ईस्ट में शांति रहे, UAE के बीच इसमें शामिल हुआ था और सऊदी अरेबिया इत्यादि हैं। तो ये पहला देश बना है C5 में कजाकिस्तान, जो कि इसमें शामिल हुआ है इजराइल के अब्राहम समझौते में। संयुक्त राज्य अमेरिका किसे प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के देश के रूप में घोषित किया? जो है सऊदी अरेबिया। अमेरिका ने गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में किसे घोषित किया है? सऊदी अरेबिया को जो है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ध्यान दे 3 डिक्शनरी आएंगे। कैम्ब्रिज का पैरासोशल है 25 का वर्ड ऑफ द ईयर। और पैरासोशल होता क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर या AI चैटबॉट से एक तरफा रिश्ता बनाए रखता है तो उसे पैरासोशल कहते हैं। अब नया रिलेशनशिप पैदा हुआ है पैरासोशल जो रिलेशनशिप पैदा हुआ AI और सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर से, उसको
कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया, ध्यान दें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला पूर्णतः कैशलेस समाज बन गया? स्वीडन। स्वीडन में मैक्सिमम क्या हो गया है? कैशलेस, पूर्णतः कैशलेस समाज बन गया स्वीडन। और नवंबर 25 में कहां पर जलवायु सम्मेलन कोप 30, बेलेम ब्राजील, कोप 30, बेलेम ब्राजील, जलवायु परिवर्तन पर ध्यान दें। कॉलिन डिक्शनरी, अभी वहां ऑक्सफोर्ड था, यहाँ पे कॉलिन डिक्शनरी का 25 का वर्ड ऑफ द ईयर कौन चुना गया? वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग को कॉलिन, का वाइब कोडिंग वर्ड ऑफ द ईयर है। इसके साथ साथ ऑक्सफोर्ड, डिक्शनरी 2025 के लिए किस शब्द को जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? रेजबेट, तीन जो है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को दक्षिण कोरिया ने अपना सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। नवंबर 25 में तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने का काम दुनिया का पहला देश कौन बना है? मालदीव। मालदीव ऐसा देश है जिसने इस चीज को किया है, ठीक है। यहाँ देखिए तीन चीजें हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कैम्ब्रिज का पैरासोशल, तीन वर्ड ऑफ द ईयर बने हैं। और इसके साथ साथ कोलिन का वाइब कोडिंग और ऑक्सफोर्ड का रेड रेजबेट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तंबाकू और वेपिंग उत्पादों को पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश मालदीव बना है। और यह प्रतिबंध 1 जनवरी 7 से या उसके बाद जन्मे व्यक्ति पर देश में सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद खरीदने, उपयोग करने, बेचने सभी पर प्रतिबंध लागू कर गया है। कहाँ पर? मालदीव में। और भारतीय मूल के जोहरान ममदानी बहुत चर्चित थे, न्यूयॉर्क के क्या बने हैं? मेयर बने हैं। तो पूछा जा सकता है कि न्यूयॉर्क के मेयर जो है किस मूल के थे? भारतीय मूल के। उनका नाम क्या है? जोहरान ममदानी। या जोहरान ममदानी जो है किस अमेरिकी प्रांत के जो है शहर के मेयर बने हैं? तो न्यूयॉर्क के बने हैं। अक्टूबर 25 में कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का उद्घाटन किया गया? मिस्र में। कहाँ पे? मिस्र में। ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का उद्घाटन वहां किया गया। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 देशों के शिखर सम्मेलन, इस वर्ष की थीम थी एकजुटता, समानता और स्थिरता। एकजुटता, समानता और स्थिरता G20 देशों की जो है इस बार थीम थी। नेक्स्ट है 10 नवंबर 25 को पैन अमेरिका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पाहो की घोषणा की। 1 वर्ष से अधिक समय तक वायरस के लगातार फैलने के बाद किस देश ने अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? कनाडा ने। कनाडा ऐसा है जहां पर खसरा मुक्त दर्जा उसको प्राप्त था, लेकिन 1 वर्ष जो है वायरस फैलने के बाद इसको दर्जा वापस लिया। WHO ने नवंबर 25 में किस एशियाई देश को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया अभी हाल ही में पोलियो मुक्त हुआ है। 15 से 17 सितंबर 25 तक 18वें विश्व कांग्रेस की मेजबानी किस शहर को मिली है? शाहजहां को मिली है। सितंबर 25 में किस देश ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देकर कहने वाला पहला G7 देश बना है? फ्रांस। फ्रांस जो है G7 का मेंबर है जिसने फिलिस्तीन को जो है राज्य के रूप में मान्यता दे दी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोप कंट्री को ही दी है, फिलिस्तीन को मान्यता दी है, तो पहला देश है वहां का। गूगल अगस्त 25 में अगली पीढ़ी की AI इमेज एडिटिंग टूल को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया, जिसका कोड नेम क्या है? नैनो बनाना। नैनो बनाना जो है AI इमेज एडिटिंग टूल है गूगल का, ठीक है। जेमिनी 2.5 फ्लैश या नैनो बनाना के नाम से जाना जा रहा है। 31 अगस्त 1 सितंबर 25 के बीच संघाई SCO सदस्य देशों की 25वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तियानजिन, चीन में। तो संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक कहाँ हुई? चाइना में, 31 से 1 सितंबर के बीच। जुलाई 25 में कौन सा देश इजराइल के साथ हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपियन संघ का पहला देश बना है? स्लोवानिया जो है ऐसा पहला देश बन गया है। दुनिया को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण संधि पर सहमति के लिए 5 से 15 अगस्त 25 तक कहां पर INC 5.2 बैठक आयोजित की गई? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। किसके लिए? प्रदूषण, कौन सा प्रदूषण? प्लास्टिक प्रदूषण के लिए। अगस्त 25 में विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया था। शीर्ष स्थान किसको मिला है? अमेरिका को मिला है। 18 अगस्त 25 को दुनिया का पहली क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया चाइना में। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष नासा के वैज्ञानिकों द्वारा एस 2025 UI नाम से एक ग्रह के 29वें उपग्रह की खोज की है। वो कौन सा है? यूरेनस। ध्यान दें, यूरेनस के 29वें उपग्रह की खोज की गई है, उसका नाम क्या है? S/2 2025 UI नाम से। अगस्त 25 में किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन घोषणा की है? रसिया ने। रसिया जो है शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजेगा, ध्यान दीजिएगा। WHO ने किस
देश को 25वां ट्राइकोमा मुक्त देश सेनेगल। सेनेगल ऐसा 25वां देश है जो ट्राइकोमा से मुक्त हो गया है। किसने घोषित किया? डब्ल्यूएचओ ने। कब? 15 जुलाई 25 को। 5 से 8 अगस्त 25 को तीसरा संयुक्त राष्ट्र स्थलबद्ध लैंडलॉक विकासशील देशों का आईएसए का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तुर्कमेनिस्तान के आवाजा, तुर्कमेनिस्तान के आवाजा में तीसरा लैंड लॉक्ड कंट्रीज का सम्मेलन हुआ था। आईएसए इंटरनेशनल सौर संगठन फ्रेमवर्क में समर्थन करने वाला 107वां देश कौन बना? मोल्डोवा। मोल्डोवा जो है 107वां देश बना है। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? सिंगापुर। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स में ध्यान दें। डब्ल्यूएचओ ने किस बीमारी को कैंसर रोधी घोषित किया है? हेपेटाइटिस कैंसरकारी घोषित किया, सॉरी। डब्ल्यूएचओ ने हेपेटाइटिस बी को कैंसरकारी घोषित कर दिया है। अगर हेपेटाइटिस बी होगा तो कैंसर होने की संभावना 100% रहेगी। अगस्त 25 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को स्लीपिंग सिकनेस बीमारी ट्रिपैनोसोमाइसिस से मुक्त घोषित कर दिया वाला दुनिया का 10वां देश बना है? केन्या। कौन सा? केन्या। नेक्स्ट है, जुलाई 25 में डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया मुक्त प्रमाणपत्र अमेजन के क्षेत्र को पहला कौन सा देश बना? सूरीनाम। अमेजन जो नदी है उस क्षेत्र में, नदी के क्षेत्र प्रवाह क्षेत्र में सूरीनाम ऐसा देश है जिसने मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना करने वाली रोम संविधि का 125वां पक्षकार बना? यूक्रेन। यूक्रेन बन गया है, ध्यान में। यूक्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है भी। वह लॉ ग्रेजुएट जिसने अगस्त 25 में ब्रिटेन के सबसे युवा 21 वर्ष के सॉलिसिटर बनने का गौरव प्राप्त किया है? कृषांगी मेश्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय मूल की है कृषांगी मेश्राम। कहाँ पर एआई संचालित पैसेंजर कॉरिडोर शुरू किया गया? दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एआई संचालित पैसेंजर कॉरिडोर शुरू किया गया है। जुलाई 25 में कौन सा देश अफगानिस्तान में तालिबान के शासन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? रसिया। कौन सा देश बना है? रसिया। जुलाई 25 में न्यू कैलेडोनिया ने किस राज्य के अंतर्गत एक नए राज्य बनाने की ऐतिहासिक समझौता हस्ताक्षर किया? फ्रांस में। कौन सा? फ्रांस में। जुलाई 25 में किस देश ने अपनी पहली हाइपर सोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफन ब्लॉक 4 का अनावरण किया? तुर्की ने। तुर्की ने पहली हाइपर सोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफन ब्लॉक 4 कहाँ, किस देश का है? टर्की का। पहला ऐसा है हाइपरसोनिक मिसाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है भी है। तुर्की ने जुलाई 25 में इस्तांबुल में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेले 25 का उद्घाटन किस नाम से दुनिया के सबसे शक्तिशाली थर्मोबेरिक क्षमता वाला गैर परमाणु बम का प्रदर्शन किया? गैजब। गैजब जो है बहुत शक्तिशाली बम है, जो गैर परमाणु बम के रूप में जो है यह इस्तांबुल में तुर्की ने इस चीज का प्रदर्शन किया। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ द्वारा हाल ही में शुरू की गई ग्लोबल स्पेक्स 2030 वैश्विक पहल का उद्देश्य 2030 तक सभी के लिए सस्ती नेत्र देखभाल सुनिश्चित करना। ध्यान दें, आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन कोप 25 की 15वीं बैठक 23 से 31 जुलाई 25 कहाँ पर आयोजित की गई थी? विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे। ये देखिए विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पे है? जिम्बाब्वे में है। यहाँ पर रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में। 1971 में हुआ था। आर्द्र भूमियों को कब मनाते हैं वेटलैंड डे? 2 फेब को। 2 फेब को प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं हम लोग जो है 2 फेब को प्रत्येक वर्ष रामसर दिवस के रूप में राष्ट्रीय वेटलैंड डे मनाया जाता है। 1971 के ईरान के रामसर में, ठीक है, ईरान के रामसर में हुआ था, इसी से बना है। इस आर्द्रभूमि रामसर कन्वेंशन की पक्षकारों की कोप 15 की बैठक कहाँ हुई थी? 15वीं कोप 15वीं बैठक 23 से 31 जुलाई 2025 को विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में। अंतिम प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का। अगस्त 25 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित कर दिया? नेपाल को। नेपाल जो है इस समय क्या हो गया है? रूबेला मुक्त हो गया है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे जो है वह आर्थिक परिदृश्य में। ओके।